नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। आज हम निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 11 भाषा स्वरूप एवं प्रयोग इसका विवेचन कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच जय सच्चावतवा सच्चा मूसा या मूसा जया बुद्धि अनागिना न संभाषिज पन्नवं अन्व्यास। ए इंद्रभूति, या जो सच्चा सत्य भाषा है तथापि वह अवत्तवा नहीं बोलने योग्य है, या और या जो सच्चा मूसा कुछ सत्य कुछ असत्य ऐसे मिश्रित भाषा, या और मूसा झूठ। इस प्रकार या जो भाषाएं बुद्धि ही तीर्थंकरों द्वारा अनाइन्ना अनाचीर्ण है, संग उन भाषाओं को पन्नवंग प्रज्ञावान पुरुष न भाषित कभी नहीं बोलते। ए गौतम, सत्य भाषा होते हुए भी यदि वह सावध्य है जो बोलने के योग्य ही नहीं है, और कुछ सत्य कुछ असत्य ऐसी मिश्रित भाषा तथा बिल्कुल असत्य ऐसी जो भाषाएं हैं जिनका कि तीर्थंकरों ने प्रयोग ही नहीं किया और बोलने के लिए निषेध किया है, ऐसी भाषा बुद्धिमान मनुष्य को कभी नहीं बोलनी चाहिए। असच मुसंग सच्चंग चा अनवचम अकसंग तमुपेहम संदितम गिरंगवासिस्पन्नवं। अनव्यार, ए इंद्रभूति, असच मोसंग व्यवहारिक भाषा चा और अनवज वद्य रहित अकसंग कर्कशता रहित असंदिग्धन संदेह रहित समुपेहं विचार कर ऐसी सच्चंग सत्य गिरम भाषा पन्नवंग बुद्धिमान भाषित बोले। भावार्थ, हे गौतम, ऐसी व्यवहारिक भाषा बोलनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचे एवं जो कर्ण कठोर ना हो तथा संदेह रहित हो। ऐसी भाषा को ही बुद्धिमान पुरुष समयानुसार विचार करके बोलते हैं, यानी मीठी हो अच्छी भाषा हो, किसी को कर्कश वचन अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। कहे परुसा भाषा गुरु गोहव गायिणी सच्चविसनवत्तवा जहो पावस आगमो। अन्व्यास, ए इंद्रभूति, कहे इसी प्रकार फरुसा कठोर, गुरु बोह घायणी अनेकों प्राणियों का नाश करने वाली, सच्चा भी सत्य है तो भी जो जिससे पावस पाप का आगमो आगमन होता है, सावे भाषा बत्तावा बोलने योग्य ना नहीं है। भावार्थ, हे गौतम, जो मनुष्य कहलाते हैं उनके लिए कठोर एवं जिससे अनेकों प्राणियों की हिंसा हो ऐसी सत्य भाषा भी बोलने योग्य नहीं होती। यद्यपि वह सत्य है तथापि वह हिंसाकारी है, उससे बोलने से पाप का आगमन होता है जिससे आत्मा पाप से भारवान बनती है, यानी भारी होती है। सहे काणम कर्णेति पंडगम पंडगेति वा वायं वा वीरो मे वीरो गेति तेनम चोरेति नो वये। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, कहे वैसे ही काणम काने को काणे काना है, ति ऐसा, व अथवा पंडकम नपुसंग को पंड के नपुसंग है, ति ऐसा, व अथवा वायंग व्याधि वाले को रोगी रोगी है, ति इस प्रकार ऐसा, और तेणम चोर को चोरी चोर है, ति ऐसा, नो नहीं वही बोलना चाहिए। भावार्थ, हे गौतम, जो सच्चे सरल मनुष्य काने को काना नपुसंग को नपुसंग
व्याधि वाले को रोगी और चोर को चोर ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वैसा बोलने में भाषा भले ही सत्य हो, पर ऐसा बोलने से उनका दिल दुखता है। इसीलिए ये असभ्य भाषा है और इसे कभी नहीं बोलना चाहिए। देवाणं मनुयाणं च तिर्याणं च भूमहे अमोघाणं जहोः मावाहो तीनो वये। अनव्यक्त ए इंद्रभूति, देवाणम देवताओं के, चा और मनुयाणम मनुष्यों के, चा और तिरियाणम त्रियंचों के, भुग गए युद्ध में अमुगाणम अमुक की जहो जय हो वा अथवा अमुक की माँ मात हो होती ऐसा नो नहीं वह बोलना चाहिए। यानी भावार्थ में कहते हैं गौतम, देवता मनुष्य और त्रियंच में जो परस्पर युद्ध हो रहा है उसमें भी अमुक की जय हो अथवा अमुक की पराजय हो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक की जय और दूसरे की पराजय बोलने से एक प्रसन्न होता है और दूसरा नाराज हो जाता है। और जो बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानी होते हैं वे किसी का भी दिल नहीं दुखाते। सहे सहवजनु मोहिनी ओ हरिणी जया परो घाईणी देखो हो लोहे बसवा मानवो नहास मणि गिरम वहे जा। अनव्याक हे इंद्रभूति, मानवो मनुष्य हास माने हंसता हुआ भी गिरम भाषा को ना नए वैज्ञा बोले या और कहे वैसे ही से वह कोहो क्रोध से लोहो लोभ से भय से सावजन मोहिनी सावध्य अनुमोदन के साथ ओहरिणी निश्चित और परोपघायिनी दूसरे जीवों की हिंसा करने वाली ऐसी जा जो गिरा भाषा है उसको नहीं बोले। भावार्थ, हे गौतम, बुद्धिमान मनुष्य वह है जो विनोद पूर्वक हंसता हुआ कभी नहीं बोलता और जो इसी तरह सावध्य भाषा का अनुमोदन करके तथा निश्चयकारी और दूसरे जीवों को दुख देने वाली भाषा कभी नहीं बोलता है। अब पुछियो न भसे जा भास मानस से अंतरा पिट्ठी मन संग न खाए जा माया मौसम विवर्जये। अनव्याक ए इंद्रभूति, बुद्धिमान मनुष्यों को भास मानस बोलते हुए के अंतरा बीच में अपुच्छ्यो नहीं पूछने पर ना नहीं भाषित बोलना चाहिए और पिट्ठे मनसंग चुगली भी ना नहीं खाए जा खानी चाहिए एवं माया मौसम कपट युक्त असत्य बोलना विवर्जय छोड़ना चाहिए। भावार्थ, ए गौतम, बुद्धिमान वह है जो दूसरे बोल रहे हों उनके बीच में उनके पूछे बिना ना बोलें और जो उनके परोक्ष में उनके अवगुणों को भी कभी ना बोलता हो तथा जिसने कपट युक्त असत्य भाषा को भी सदा के लिए छोड़ रखा हो। सहे हुंगासाई कंटया अहो मया उच्चया नरेण अना सहे जो सहेज कंटये वही मही कर्ण सरे सपुजो। अनव्याक ए इंद्रभूति, उच्चया उत्साही नरेण मनुष्य आशाही आशा से अहो मया लोहो महे कंटया कंटक या तीन सहयोग सहने को सबका समर्थ है, परंतु कनक सरे कान के छिद्रों में प्रवेश करने वाले कंटय कांटे के समान वैमय वचनों को अना सहे बिना आशा से जो जो सहे सहन करता है सा वह पूज्यो श्रेष्ठ है। हे गौतम, उत्साह पूर्वक मनुष्य अर्थ प्राप्ति की आशा से लोहे खंड के तीर और कांटों तक की पीड़ा को
खुशी खुशी सहन कर जाते हैं, परंतु उन्हें वचन रूपी कंटक सहन होना बड़ा ही कठिन मालूम होता है। तो फिर आशा रहित होकर कठिन वचन सुनना तो बहुत ही दुष्कर है। परंतु बिना किसी भी प्रकार की आशा के कानों के छिद्रों द्वारा कंटक के समान वचनों को सुनकर जो सह लेता है, बस उसी को श्रेष्ठ मनुष्य समझना चाहिए। मोह दुःखाहुहावन्ति कंटया अहो मया तेरी तो सुहदरा पाया दुरुताणी दुरुदाणी तेरा बंदिनी में बयानी केंद्र बुद्धि अहोमया लोह निर्मित कंटया कांटों से ऊतो मुंह दुखा मूर्त मात्र से तू उरदरा सुख पूर्वक निकल सकता है, परंतु वेराणु बंदिनी वैर को बढ़ाने वाले और वाया दुरुताणी कहे हुए कठिन वचनों का दुरुदराणी हृदय से निकलना बहुत ही मुश्किल है। भावार्थ ए गौतम, लोह निर्मित कंठक तीर से तो कुछ समय तक ही तो दुख देता है और वह भी शरीर से अच्छी तरह से निकाला जा सकता है, किंतु कहे हुए तीक्ष्ण मार्मिक वचन वैर को बढ़ाते हुए नरकाती दुखों को प्राप्त कराते हैं और जीवन पर्यंत उन कुटु वचनों का हृदय से निकलना अत्यंत ही कठिन है। अवण वायम च परम मोह पचखो परिणीम च भासं ओ हरिणीं अप्रिय कारिणीं च भासं न भासित सया स पूज्यो। अन्व्यात इंद्रभूति परम मुहसस उस मनुष्य के बिना मौजूदगी में और पचखऊ उसके प्रत्यक्ष रूप में अणवायम अवर्णावाद भाषम भाषा को सया हमेशा ना नहीं भाषित बोलना चाहिए। चा और परिणियम अपकारी वारिणी निश्चयकारी अप्यकारिणी अप्रियकारी भाषण भाषा को भी हमेशा नहीं बोलना। स वह पूज्यो पूजनीय मानव है। हे गौतम, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में अवगुणवाद के वचन कभी भी नहीं बोलता है, जैसे तू चोर है, पुरुषार्थी पुरुष को कहना कि तू नुपुंसक है, ऐसी भाषा तथा अप्रिय अपकारी निश्चयकारी भाषा जो कभी नहीं बोलता है, वह पूजनीय मानव है। जहाँ सुने पोही करने जैसी जय सब सो एवं दुशील परिणीय मोहरी निकस जही। अनव्यार्थ इंद्रभूति, जहाँ जैसे कोई करनी सड़े कान वाली सुनीत कुतिया को सब वसो जब सब जगह से सर्वत्र ओर से निकसी जई निकालते हैं, एवं इसी प्रकार दुशील खराब आचरण वाले परिणीय गुरु और धर्म से द्वेष करने वाले और मोहरी अंट संट बड़बड़ाने वाले को निकसित जई कुल में से बाहर निकाल देते हैं। हे गौतम, जिस प्रकार से सड़े कान वाली कुतिया को सब जगह दुत्कार मिलता है, वह हर जगह से निकाली जाती है, उसी तरह दुराचारियों एवं धर्म से द्वेष करने वालों एवं मुंह से कटु वचन बोलने वालों को सब जगह से दुत्कारा जाता है और वहां से निकाल दिया जाता है। कर्ण कुंडगम चहिताणं विट्टं भुंजहि सुयरे एवं शीलं चहिताणं दुशीले रमहि। इंद्रभूति, जैसे सुयरे शूकर यानी सुअर कन कुंडकम धान के कुंड को चैतान छोड़कर विट्टंग विष्टा को ही भुंजई खाता है, एवं इसी तरह मीए पशु के समान मूर्ख मनुष्य सीलम अच्छी प्रवृत्ति को चैतानंग छोड़कर दुशीले खराब प्रवृत्ति ही में रमही आनंद मानता है। भावार्थ, हे गौतम, जिस प्रकार सुअर धान्य के भोजन को छोड़कर विष्टा ही खाता है, इसी तरह मूर्ख मनुष्य
सदाचार सेवन और मधुर भाषण आदि अच्छी प्रवृत्ति को छोड़कर दुराचार सेवन करने और कटु भाषण करने में ही आनंद मानता है। परंतु उस मूर्ख मनुष्य को इस प्रवृत्ति से अंत में बड़ा ही पश्चाताप करना पड़ता है। नमो जिनानम जिये भयानम। आज हमारी 12 गाथाएं संपूर्ण हुई। किस तरह से हमें वाणी का संयम रखना चाहिए। अगर हम वाणी का संयम नहीं रखते तो हम समाज, देश, पूरे विश्व से यानी अपनी जाति से भी निकाले जा सकते हैं और एक बड़ा महान युद्ध भी खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से महाभारत के अंदर द्रौपदी के द्वारा कहा गया, अंधे का बेटा अंधा, तो चुप गई वो बातें और हो गया महाभारत। हमें घर घर में देखते हैं महाभारत। सिर्फ बातों का, सिर्फ अपनी वाणी पे संयम ना रखने के कारण ही ये सब कुछ होता है। तो हम संभलें और गुरु के वचन और प्रभु के वचन को यथार्थ मानते हुए और समझते हुए अपनी कथनी करने को एक रखें। ऐसा भी सत्य ना हो जो उजाड़ दे घरों को, जो गुप्त बातों को कर दे प्रकट। हे प्रभु, हमारी वाणी में संयम हो, हमारे मन वचन काया में संयम हो, सदाचार को अपनाएं, दुराचार को छोड़ें। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। हमको भी सद्बुद्धि प्रदान करना प्रभु। जय हो गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। ये गुरुदेव मेरे प्रभु तुम हो, प्रभु मेरे प्रभु तुम हो, प्रभु मेरे। जब तक सांस है तब तक आस है, तब आएंगे दर पे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम, जय गुरुना मैया। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम।